नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि 15 अगस्त आने वाला है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गोल्डन इतिहास के बारे में, यानी भारत को गुलामी से पहले सोने की चिड़िया आखिर कहा क्यों जाता था और गुलामी के बाद यानी 1947 से लेके आज तक कैसे हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में बदल गए और दुनिया के नज़रों में एक गरीब कंट्री के रूप में देखे जाने लगे। तो इस वीडियो में हम भारत के उन महत्वपूर्ण इतिहास को देखेंगे कि अगर हमारा देश गुलाम ना हुआ होता तो आज भी हम सोने की चिड़िया की तरह उड़ रहे होते। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत को पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय भारत एक प्रगतिशील देश हुआ करता था, चाहे वो सुंदरता की दृष्टि से हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे आर्किटेक्चर के बारे में बात करें वहाँ पे भी। और उस ज़माने में अधिकतर लोग अपना स्वयं का व्यापार किया करते थे और उस समय भारत एक्सपोर्ट किया करता था अपने खाद्य पदार्थों का। जी हाँ, मसालों का व्यापार करने में भारत नंबर 1 में था। और आपको जान के भी हैरानी होगी कि उस ज़माने के लोग अगर कोई वस्तु खरीदते थे तो सोने के सिक्के दिया करते थे। जी हाँ, सोने या चांदी के सिक्के दे के वो किसी भी वस्तु को परचेज या सेल किया करते थे और कहीं कहीं प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट भी एक्सचेंज कर लिया करते थे। जहाँ आज के ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ पे डिपेंड हो गया है, उस ज़माने में लोग सोने और चांदी के सिक्कों में व्यापार किया करते थे। तो इतनी सारी संपदाओं से विकसित हमारे भारत को देख के विदेशी आक्रांताओं के मन में लालच आ गया और मुग़लों ने कई बार भारत पर हमला भी किया और बहुत सारा सोना यहाँ से लूटा गया उनके द्वारा। इसी तरीके से अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी भारत पे काफ़ी जुल्म किया, सोना चांदी लूट लूट के अपने देश इंग्लैंड ले गए और यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रताड़ना दी, एक्सप्लॉयटेशन किया लोगों का और लगभग 200 सालों तक हमारे देश पे राज किया और भारत की इकनॉमी को धीरे धीरे ख़त्म करते गए। क्योंकि अंग्रेज़ जब भारत पर आए थे तो उन्होंने भारत के इतने विकसित संस्कृति को देख के कहा था कि ये एक सोने की चिड़िया है, यानी सोने की चिड़िया अंग्रेज़ों ने ही भारत को कहा था उस ज़माने में। तो 6 कारणों से अंग्रेज़ों ने भारत को सोने की चिड़िया का खिताब दिया था। क्योंकि जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा भारत में व्यापार को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उस पुराने ज़माने में भी हमारे देश के व्यापारियों ने एक संगठन बनाया था। जी हाँ, जिस संगठन से जुड़ के वो अपने प्रोडक्ट को विदेशों तक एक्सपोर्ट किया करते थे और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आपको हमने पहले ही बताया कि मसाले का किया जाता था। यानी भारत उस ज़माने में प्रोडक्शन में इतना आगे था कि अपने खाद्य पदार्थों और अन्य प्रोडक्ट का 43% एक्सपोर्ट किया करता था और दुनिया की कुल आय का यानी इनकम का 27% हिस्सा अकेले भारत किया करता था। क्योंकि भारत के उस समय हर एक घर में कपास की खेती की जाती थी, मसाले का प्रोडक्शन किया जाता था, लोहे के औजार बहुत मात्रा में बनाए जाते थे और ये सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हुआ करते थे, जिसे विदेश के मार्केट में एक्सपोर्ट करके उस ज़माने में भारतीय काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते थे। ऐसे ही उस ज़माने में भारत के पास एक मोर सिंहासन था। मोर सिंहासन को मयूर सिंहासन भी कहते थे और ये सिंहासन ऐसा था कि ये पूरी तरीके से सोने से और बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। यानी इस पर ऐसी नक्काशी की गई थी कि इस पर बेशकीमती सोने चांदी से इसको गढ़ा गया था और उस ज़माने में इतनी बेशकीमती थी कि इसके प्राइस का अनुमान लगाना असंभव था, यानी बहुत ही महंगा ये था। यानी उस ज़माने में ये सिंहासन यूनिक था, पूरे दुनिया में सबसे महंगी कीमतों में था ये और किसी विदेशी के बस की बात नहीं थी कि इस मोर सिंहासन को वो खरीद सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफ़गानिस्तान के एक लुटेरे जिसका नाम सिकंदर अब्बास था, वो हिंदुस्तान में उसने हमला किया और हिंदुस्तान के राजाओं में आपस में बहुत सारे मतभेद हुआ करते थे सिंहासन को लेके। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये सिंहासन लूट के वो अफ़गानिस्तान लेके चले गया
और दूसरा रीज़न ये भी था भारत को सोने की चिड़िया कहने के कारण कि हमारे जो मंदिर थे वो उस ज़माने में काफ़ी वैभवशाली मंदिर हुआ करते थे। सोने जवाहरातों की अकूत भंडार थे उस ज़माने में, हर एक मंदिर से मिला करते थे। ऐसे ही एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि केरला राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इस मंदिर को कहा जाता है यह लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है और विश्व के रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है इसे। इस मंदिर में कहा जाता है 6 तहखाने हैं, जिसमें से 5 को खोला जा चुका है, लेकिन एक दरवाजे को आज भी बंद रखा गया है। यानी इन दरवाज़ों का इन्होंने नाम दिया ABCDEF। और 5 दरवाजे को खोलने में बहुत सारे बेशकीमती सोने जवाहरात और उस ज़माने की मूर्तियों की कलाकृतियाँ मिली हैं जो कि बेशकीमती हैं, लेकिन आज भी बी दरवाज़ा नहीं खोला गया है, क्योंकि इसको खोलने में काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि अगर इस दरवाजे को खोल दिया जाएगा तो पूरे विश्व में प्रलय की संकट उत्पन्न हो सकती है। तो इस वजह से इस दरवाजे को कभी नहीं खोला जाएगा, ये सरकार ने निर्णय लिया है। और आज का समय हो या पुराना समय हो, भारत में खनिजों का भंडार है। आपने एक पुराना गाना सुना ज़रूर होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये बात बिल्कुल 100% सही है कि हमारे देश की धरती सोना, हीरे मोती और न जाने क्या क्या हमें खनिज के रूप में हमेशा देती है। जी हाँ, और ये बात ऐसे ही नहीं कहा गया कि हमारे देश में अकूत भंडार है खनिज पदार्थों का। इसके पीछे रिसर्च हुई है और रिसर्च में सामने आया कि भारत की कई जगहों में लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, चूना पत्थर, हीरा और परमाणु में यूज़ होने वाले जिप्सम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। और आज के समय में भारत इन सभी खनिज पदार्थों का ना कि उत्पादन करता है, बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट भी करता है, और उससे आज भी काफ़ी मुनाफा हमारे देश को मिलता है। और आज पूरे देश का 98% सोना कर्नाटक में पाया जाता है। और कोयले के प्रोडक्शन में भारत पूरे विश्व में 3रे नंबर पे आता है। और आज अगर भारत इन सभी खनिज पदार्थों का यूज़ सही ढंग से करे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी सही हो सकती है। और आपने ज़रूर सुना होगा कोहिनूर हीरे का नाम। जी हाँ, कोहिनूर हीरा भी हमारे देश भारत में ही पाया जाता था, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। ऐसा हीरा आज तक पूरे विश्व में किसी को नहीं मिला है, इसीलिए इसका नाम कोहिनूर हीरा रखा गया है। और इस हीरे का वर्णन हमारे पुराणों में भी किया गया है, जो कि अंग्रेज़ों ने भारत से चुरा के अपने देश लेके चले गए। और ये हीरा 106 कैरेट का है, जो कि ये हीरा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास है। और ये हीरा गोलकुंडा नामक खान से मिला था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये एक नायाब हीरा जो आज के समय में इंग्लैंड में है। भारत सरकार ने कई बार प्रयास किया और याचिका भी दायर की इंग्लैंड से कि हमें ये हीरा वापस लौटा दिया जाए, लेकिन इंग्लैंड ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और आज के समय में ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के पास है। सोचिए, ऐसे ही नहीं हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, कोहिनूर था हमारे पास। और एक नदी जिसका नाम है कृष्णा नदी, इस नदी के कारण भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज के समय में भी इस नदी में बहते हुए सोने के कण पाए जाते हैं। और इस कृष्णा नदी को आज के समय में सोना उगलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी झारखंड में स्थित है और कहा जाता है इस नदी से सैकड़ों सालों से सोने के छोटे छोटे कण बहते हुए। भूवैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च भी किया था। उनका ऐसा मानना था कि ये नदी जिस पहाड़ से निकलती है तो वहाँ पे नदी और पानी का आपस में घर्षण के कारण उस पहाड़ से सोना हल्का हल्का घिस के उस नदी में जाते रहता है, बहते रहता है। और वहाँ पे रहने वाले जो स्थायी निवासी हैं वो रेत को छान करके सोने के जो कण हैं उसको बाहर निकालते हैं और उसको बहुत कम दामों में बेच दिया करते हैं। तो ये हमारे देश की वो नदी है
और पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो बहते हुए सोना देती है। तो ये रहे हमारे देश के कुछ वो नायाब चीज़ें जिनकी वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब विदेशी आए तो हमारे देश को इतना लूटा कि आज के समय में हमारे देश की स्थिति एक विकासशील देश के रूप में बन गई है, यानी डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखा जाता है। लेकिन भले ही विदेशियों ने हमारे देश को बहुत सालों तक गुलाम बनाया हो, लेकिन आज भी जो भारतीय हैं वो पूरे विश्व में धीरे धीरे छा रहे हैं। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। यानी अब भारत भी धीरे धीरे फिर से अपने पंख जो कतर गए थे सोने के, वो वापस ग्रो हो रहा है। भले इसमें समय लगे, लेकिन बहुत जल्दी हो भी जाएगा। और ऐसी उम्मीद सभी लोग रखते भी हैं, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। बस उस ज़माने में फ़र्क इतना था कि हमारा 1 रुपये की कीमत, यानी 1917 में जब हमारा देश गुलाम भी था, हमारे 1 रुपये की कीमत वहाँ के $13 के बराबर थी। जी हाँ। और आज के समय में वहाँ का 1 रुपये यहाँ के 80 से 79 से 80 रुपये के समथिंग हो गए हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हमारा रुपया कम हो गया है, लेकिन भविष्य में ज़रूर ऊपर जाएगा। हम फिर से वही एक विकसित देश बनेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।